अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोहब्बत के एक पावरफुल नक्श के बारे में, और ये बहुत ही मुजर्रब नक्श है। जिन लोगों ने भी इस नक्श को इस्तेमाल किया, इस नक्श के ज़रिए से उन्होंने अपनी खोई हुई मोहब्बत को हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी इस नक्श से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो पे शुरू से आखिर तक बने रहिए, इसलिए कि मैं पूरी तफसील के साथ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस नक्श को बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में कुछ बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस नक्श मोहब्बत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, वास्ते हुब के इस नक्श को लिखकर मतलूब के घर में दफन करें, मोहब्बत पैदा होगी। बेहद मुजर्रब है, नक्श मुअज़्ज़म ये है, ये वाला नक्श है। आपने लिखना है और लिखने के बाद आपने इसे अपने महबूब यानी जिसको भी आप अपनी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार करना चाहते हैं, या जिसे भी आप अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं, आप इस नक्श को लिख करके उसके घर में दफन कर दें। आपने लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इसकी चाल क्या है और किस तरीके से आपने इस नक्श को लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो लिखना है यहाँ इस नक्श से, वो क्या है, इस खाने में ये 17 लिखा हुआ है। आपने यहाँ 17 पहले इस खाने में लिख देना है। ये है 17। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि इसे हिंदी में लिखे तो वो हिंदी में भी लिख सकता है। उसके बाद आपने आना है इस खाने में लिखना है। इस खाने में वहाँ लिखा है 16, आपने यहाँ जो है वो 16 लिख देना है, ठीक। उसके बाद आपने लिखना है इस खाने में, यहाँ लिखा है 19, आपने यहाँ लिख देना है 19। उसके बाद आपने आ जाना है इस खाने में, यहाँ लिखा हुआ है 18, आप देखें 18, यहाँ लिखा हुआ है 18, आपने इस खाने में भर देना है। उसके बाद 5वां नंबर है आपका इस खाने में, यहाँ 13 लिखा हुआ है, आपने यहाँ 13 लिख देना है। उसके बाद आपने आ जाना है 6वें नंबर पे, ये खाना है 12, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने इस खाने में आना है 15 लिख देना है। उसके बाद जो है आपने 7वें के बाद 8वां खाना है, ये यहाँ 14। फिर उसके बाद आपने इस खाने में लिखना है 9। उसके बाद आपने लिखना है 10वां खाना है, ये यहाँ आपने लिखना है 8, यहाँ 8 लिखा हुआ है, आपने इस खाने में 8 लिख देना है। उसके बाद आपने आ जाना है इस खाने में 11। फिर उसके बाद आपने 12वां खाना है, ये यहाँ है 10। फिर उसके बाद आपने लिखना है इस खाने में ये 5। फिर उसके बाद आपने इस खाने में लिखना है 4। फिर उसके बाद आपने यहाँ जाना है, यहाँ लिखा हुआ है 7, तो आपने यहाँ जो लिखना है वो 7 लिख देना है। आखिरी फिर खाना जो आपका बचा है वो ये 16वां खाना आपने बचा है, यहाँ के ऊपर है 6। दोस्तों, इस तरीके से जो है वो ये नक्श बन करके तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस नक्श को भरना है। दोस्तों, उसके बाद आपने जो है वो अपने महबूब का यहाँ के ऊपर नाम लिख देना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने लिखना है यहाँ के ऊपर जिस तरीके से आपने यहाँ नाम लिखना है। अगर आपका महबूब
कोई लड़का हो यानी कोई लड़की किसी लड़के के लिए तावीज़ बना रही हो तो पहले उसका नाम लिख लेगी, फिर उसके बाद यहाँ बिन लगा करके उसके बाप का नाम, फिर अला हुब्बे, फिर उसके बाद आपने यहाँ जो है वो अपना नाम लिख देना है अपना, फिर उसके बाद बिनते, अपनी माँ का नाम यहाँ लिख देना है, यहाँ अपना, यहाँ अपनी माँ का नाम। अगर कोई लड़का बना रहा है किसी लड़की के लिए तो पहले लड़की का नाम लिखेगा यहाँ, फिर यहाँ बिनते, बिनते लिख करके फिर यहाँ अपना नाम, उसके लड़की की माँ का नाम, फिर उसके बाद लिखेगा यहाँ अपना नाम और यहाँ बिन लगा देगा, बिन, फिर अपने फादर का नाम। यहाँ इस तरीके से जो है ये तावीज़ जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। दोस्तों अब आपने करना क्या है, इसे जो है आपका जो महबूब या मतलूब का घर है, जिसे भी आप अपनी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपने उसके घर में इसे दफन कर देना है। दोस्तों आप मेरा यकीन करें, अगर आप दफन नहीं कर सकते हैं तो कहीं के ऊपर उसके घर में किसी ऐसी जगह के ऊपर इस तावीज़ को छिपा दें कि जहां उस तावीज़ को कोई पा ना सके। तो दोस्तों आप मेरा यकीन करें कि इधर तावीज़ आप छुपाएंगे उसके घर में तो वो बेइंतहा आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार हो जाएगा। जब तक इस तावीज़ को उसके घर से आप हटाएंगे नहीं तब तक वो आपकी मोहब्बत में तड़पता रहेगा या आपकी मोहब्बत में तड़पती रहेगी, जब तक आप इस तावीज़ को नहीं हटाएंगे। जब आपका मकसद पूरा हो जाए तो आप इस तावीज़ को वहाँ से हटा दें और हटाने के बाद आप इसे दरिया में बहा सकते हैं या ज़मीन में गड्ढा खोद करके उस ज़मीन में इस तावीज़ को दफन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।